हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वॉरियर क्लासेस। आज हम पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के पीवाईक्यू के थ्रू कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह यूपीएससी हो, ऑल स्टेट पीएससी या फिर आरओ आरओ या कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। इस टॉपिक में से एक से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। तो हम इस टॉपिक को पीवाईक्यू के थ्रू कंप्लीट करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो हम फर्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं। Which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? इसका मतलब ये है कि किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी कमेंट में बताएं और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 1813 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। जो सेकंड पीवाईक्यू आता है, व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। इसका मतलब है कि किस एक्ट में जो बजट को डिस्कस करने की पावर मिली थी। इसके ऑप्शंस हैं हमारे, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, द 1909। ये 1909 को हम किस नाम से जानते हैं, ये सब आप कमेंट में बताएं। फिर इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1990। इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। By which one of the following act was the federal court in India created? इसके जो ऑप्शंस हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, या फिर नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी हमें कमेंट में बताएं, ए बी सी और डी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी ठीक नहीं है तो हम लगाएंगे नन ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर है वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच फॉलोइंग ईयर। कौन सा होगा, ए बी सी और डी? इसका राइट आंसर होगा 1937, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है हमारा, in the context of the Indian history, the principle of diarchy refer to division of central legislative into two houses, introduction of double government, uh, that is central and state, having two set of rulers, and division of the subject, delegated the provinces into two categories. राइट आंसर आप कमेंट में सभी बताएं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, डिवीजन ऑफ द टू सब्जेक्ट डिलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। सेवंथ क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरची वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर लेवल। मीन्स सेंटर लेवल पर डायरची को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस 2008 में ये आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है सी, ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 8 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरची सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। द सेम क्वेश्चन
ये भी यूपी पीसीएस में आया था 2014 में। आप साइड में देख लो ये कब कब आए थे, मैंने सब मेंशन कर रखे हैं। एक दो क्वेश्चन में हो सकता है मेंशन ना हो, बट ये सब पीवाईक्यू है। तो इसका राइट आंसर जो कि हम अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ऑप्शन ए डयार्ची, जो इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर लेवल पर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 9 क्वेश्चन है हमारा। द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड, डिसेंट्रलाइजेशन, डयार्ची, लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमपीपीसीएस, यू कैन सी हियर properly. Option A is the right answer. Then move on the 11th. Which one of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? Autocracy. इसमें द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, आप सभी कमेंट में भी बताएं। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो सी है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एमपीपीसीएस में आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। अब 12 देखते हैं हम। द इंडियन लेजिस्लेटिव वॉज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1909, 1909 और 1935। इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। Which one of the following act introduced a bicameral legislative at the central? 13 क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से देखें और इसका आंसर बताएं। द वेरी इजी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था। आई थिंक यू कैन गेस राइट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1919। मीन्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, यू शुड रिमेंबर इट। 14, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इन द relic ऑफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, 1900 या इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा 1935। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which act of the first time made it possible for Indian to take some share in the administration of their country? 15 question. The very important question, सभी ध्यान से देखें और इसका आंसर बताएं। यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू है ये, 2012 में पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। The distribution of power between central and state in the Constitution of India is based on the which of the following plan? Means the जो central और state की power है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, मतलब बांटी गई थी सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ये किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था, ये हम सबको पता होना चाहिए। ये हुआ था हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1909। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है ये हमारा। 17 पर आते हैं, द फेडरल सिस्टम एंड द डायरची एट द सेंट्रल लेवल पर कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। लास्ट टाइम भी ये हम आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं ये सेम क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है, डायरची एंड द फेडरल सिस्टम सेंटर लेवल पर द एक्ट ऑफ 1935 में इंट्रोड्यूस हुआ था। द प्रोविंसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज इंक्लूड इन द, ये कब हुआ था, आप सभी कमेंट में बताएं इसका आंसर। साथ ही साथ पढ़ रहे हैं ना तो कमेंट में बताते जाएं ताकि आप सबको भी ये याद रहे प्रॉपरली। इसका राइट आंसर है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट। आप भी देख चुके हैं कितने पीवाईक्यू सेम है।
And the last one is, which of the following act to provided for the federal polity in India? देखें और इसका आंसर बताएं। इसका भी आंसर मैंने कहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, in the federation of establishment of under act of 1935, you can see also here 1935 act is most important। इसमें जो ये पावर थी ये कब दी गई थी? इसका आंसर आप सभी बताएं, मतलब किसको दी गई थी? फेडरल लेजिस्लेचर को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, या फिर प्रोविंशियल गवर्नर। ये दिया गया था गवर्नर जनरल को। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब इस सीरीज़ का एडवांटेज ले सकें। ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यूअस रहेगी आपकी अपनी वॉरियर क्लासेस पर। थैंक यू सो मच।